अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा मशवरा आपको देने लगा हूँ। आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा और यकीनन आप दुआएं भी मुझको देंगे। दुआओं से ज़्यादा वैसे चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ जो लोग रमज़ानुल मुबारक में या इवन के रमज़ानुल मुबारक के बाद भी उम्रा पर जाना चाहते हैं, मक्का मदीना में होटल कहाँ पे लें, कहाँ पे उनको बेनिफिट हासिल होगा। याद रखिएगा एक चीज़ कि आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 होती है आपके पास मरकज़िया के अंदर होटल, जो कि तकरीबन 250-300 मीटर फासले से करीब करीब होता है। नंबर 2 होती है मिड लेवल पे, जो कि 700-800 मीटर फासले पे होता है। नंबर 3 ऑप्शन होती है 1200-1300 मीटर फासला दूर वॉकिंग डिस्टेंस होटल। और लास्ट ऑप्शन होती है शटल सर्विस, जो कि 2, 2.5, 3, 5 किलोमीटर तक भी दूर होटल होते हैं और शटल बस आपको फ्री लेकर आती जाती है। फ्रेंड, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा मक्का पाक में आपको होटल महंगे मिलते हैं, मदीना पाक में बनिस्बत मक्का के होटल सस्ते दिए जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि मदीना पाक में होटलों की तादाद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत मक्का पाक में। मक्का पाक में अजियाद रोड है, शारा इब्राहिम खलील है, शारा हिजरा है। इसके अलावा अजीज़िया वाली साइड पे लोग रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये डिपेंड करता है आपने होटल कहाँ पे लेना है। इससे पहले आपने ये माइंड में रखना है कि आपके साथ उम्रा के लिए ट्रैवल कौन कर रहा है। अगर आपके साथ कोई आपका बुजुर्ग ट्रैवल कर रहा है, या कोई बच्चा कर रहा है, या फैमिलीज लेडीज़ कर रही हैं, या कोई बीमार कर रहा है, तो फिर आप अगर मरकजिया के अंदर होटल लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको पैकेज एक्सपेंसिव पड़ेगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि मक्का पाक में आप इस तरह करें कि कबूतर चौक के करीब करीब होटल ले लें, तकरीबन कोई 300 मीटर फासले पे। और मदीना पाक में आप मरकजिया के अंदर होटल ले लें। इस तरह आपके फासले भी करीब होंगे और आपको पैकेज भी कदरे थोड़ा सा सस्ता बनेगा। और फ्रेंड, अगर आपके साथ कोई ऐसी फैमिलीज़ या ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं उम्रा ज़ायरीन जो थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, तो फिर आपको बताऊंगा बेहतरीन हल है कि आप 600-700 मीटर फासले पे मक्का पाक में और मदीना पाक में मरकजिया के बाहर वाली साइड पे होटल लें। आपका पैकेज इंतहाई सस्ता भी बनेगा और पैदल भी आप 10 से 12 मिनट में चलकर हरम तक आ जा सकते हैं और आपके लिए हर लिहाज से आसानियाँ पैदा होती हैं। उसकी वजह यह है कि 700-800 मीटर जो फासला है, यहाँ पे होटल आपको इंतहाई मुनासिब मिल जाते हैं। मक्का पाक में 700-800 मीटर फासले पे जो होटल हैं, इसमें यास्मीन अल मजद होटल है, बदर अल मासा होटल है, ग्रैंड होटल है। इसके अलावा शरा हिजरा पे देखा जाए मातर अल जवार है, रेहाबुत तकवा है, मीनार अल ईमान होटल है, फंदक गल्ला अल ताज होटल है, सैफुल मजद है। फिर आगे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, दैरी अल मजद, जोहरा अल मजद, मियादुल मजद, बेशुमार होटल हैं जो आपको तकरीबन 700-800 मीटर फासले पे मिलते हैं और अच्छे होटल हैं, कोई 1 स्टार 2 स्टार कैटेगरी के हैं और मुनासिब अखराजात में आपको मिल जाते हैं। और इसी तरह मदीना पाक में आप मस्जिद बिलाल वाली साइड पे चले जाएंगे, वहाँ पे बेशुमार आपको होटल मिलेंगे। इसी तरह बुर्ज हकीम 1-2 लुलु कुबा होटल है। इसी तरह अगर आप 316-17 गेट नंबर वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुर्ज मुख्तारा होटल भी मिल जाएगा, जो कि मुनासिब होटल है, मरकजिया के अंदर आते हैं। काफ़ी फेमस मीरा मार होटल है, अर्जवान अल इस्लाम होटल है, वर्दा सफ़ा होटल है और इस तरह के बेशुमार होटल हैं जो आपको मुनासिब फासले पे मिलते हैं। फ्रेंड, अगर आपने मज़ीद सस्ता पैकेज बनाना है, आप पैदल 1 किलोमीटर तक चल के आ जा सकते हैं, तो फिर आप मदीना पाक में मस्जिद बिलाल वाली साइड पे होटल ले लें, सस्ते तरीन होते हैं। जबकि मक्का पाक में मिसफिला कुबरी क्रॉस करके जहाँ पे लैंड प्रीमियम होटल है, या जादा अल खलील होटल है, या फोको होटल है, ये आप ले सकते हैं। यहाँ तक के जो होटल हैं, यहाँ पे आप शटल बस में भी आ जा सकते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस भी ये होटल हैं। आपको कोई आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ से पैदल चलेंगे हरम शरीफ तक भी पहुँच सकते हैं। और सबसे सस्ती और लास्ट ऑप्शन जो होती है वो शटल होटल होते हैं कि आप 2.5-3-4 किलोमीटर दूर फासले पे होटल लें। वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मसला आपको पेश आएगा कि नमाज के टाइम पे बस वहाँ से चलती है, तो आपने बस के टाइम पे ही वहाँ से निकलना होता है और जब जमात ख़त्म हो जाती है फिर शटल बस वापस आती है, तो उस हिसाब से आपने फौरी तौर पर वापस आना होता है। अदरवाइज़ अगर आपकी बस रह जाती है तो आपको टैक्सी करवा के जाना पड़ता है, तो उसके अखराजात आपको अलग से पे करना पड़ते हैं। सेम इसी तरह फ़्लाइटों का शेड्यूल होता है कि आपके साथ फैमिलीज़ वगैरह है तो फिर आप डायरेक्ट फ़्लाइट करा लें, चाहे थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो। और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, कोई 6-7 घंटे किसी और एयरपोर्ट पे स्टे करने के ख्वाहिशमंद हैं या कर सकते हैं,
तो फिर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लें, 10-12 हज़ार रुपये आपको वहाँ पे बचत आ जाएगी। मैं इस हवाले से आपको बेशुमार और भी मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।